हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम मध्य प्रदेश MPPSC की टेस्ट सीरीज लगाने जा रहे हैं। तो आइए हम पहला टेस्ट लगाते हैं हिस्ट्री का। ठीक है, तो इसमें यदि हम देखें तो पहला है कि संघ भेद अभिलेख मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सांची। इसका राइट आंसर हो जाएगा सांची में। ठीक है, तो संघ भेद अभिलेख मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? सांची में। ठीक है, तो सांची से जो है किसका? अशोक का संघ भेद मिला है, जिसमें उसने संघ भेद को रोकने हेतु राजाज्ञा प्रदान की थी। और गुप्त काल तक सांची का नाम क्या था? तो काकनाबाद था। तो याद रखिएगा, तो गुप्त काल तक सांची का क्या नाम था? तो यदि हम देखेंगे कि सांची का क्या नाम था भाई साहब, तो सांची का जो नाम था काकनाबाद था। सांची का नाम की बात करें तो काकनाबाद था। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन कि सिंहासन बत्तीसी और बेताल पच्चीसी किस शासक से संबंधित है। तो सिंहासन बत्तीसी और बेताल पच्चीसी किस शासक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य से जो है क्या है? संबंधित है। विक्रमादित्य से एक बात याद रखिएगा कि विक्रमादित्य जो थे कहाँ के राजा थे? तो विक्रमादित्य जो थे ये उज्जैन के राजा थे। दूसरी बात क्या है कि इसने एक संवत चलाया था। कौन सा? विक्रमादित्य संवत चलाया था। ठीक है, तो कौन सा संवत चलाया था? विक्रम संवत चलाया था। विक्रम संवत चलाया था। कब चलाया था? 58 ईसा पूर्व में जो है क्या है? इसने विक्रम संवत चलाया था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि वाकाटक वंश जिसने 250 से 270 AD तक विदिशा पर शासन किया, उसका संस्थापक कौन था? तो वाकाटक वंश का संस्थापक की बात यहाँ पर की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्य शक्ति था। कौन था? विंध्य शक्ति था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने बुंदेला वंश की नवीन राजधानी ओरछा की नींव रखी थी? याद रखिएगा, बुंदेला वंश की राजधानी ओरछा की नींव किसने रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। क्या हो जाएगा? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। रुद्र प्रताप सिंह यदि बुंदेला की बात करें तो इसने 2 जगहों पर शासन किया था। कितने जगहों पर शासन किया था भैया? 2 जगहों पर शासन किया था। एक गढ़कुंठार पर शासन किया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। गढ़कुंठार पर शासन किया था। और दूसरा जो है क्या है? ओरछा पर शासन किया था। ठीक है, और इसने ओरछा को राजधानी बनाई थी। दूसरी बात है कि ओरछा को राजधानी कब बनाई थी? तो ओरछा को राजधानी जो है 1531 ईस्वी में इसने ओरछा को राजधानी बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से बुंदेला शासक ने मथुरा में केशव राय मंदिर का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। कौन था? वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक है, किस बुंदेला शासक ने मथुरा में केशव राय मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वीर सिंह बुंदेला ने मथुरा में केशव राय मंदिर का निर्माण करवाया था। यदि हम वीर सिंह देव बुंदेला की यदि हम बात करें तो इसने और क्या क्या बनवाया था भैया? तो इसने ओरछा में, वीर सिंह बुंदेला की यदि हम बात करें तो इसने ओरछा में एक मंदिर बनवाया था और उस मंदिर का नाम था चतुर्भुज मंदिर। राइट, ओरछा में तो चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था भैया। किसका? चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। और कहाँ करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरछा में। ठीक है, तो चतुर्भुज मंदिर का निर्माण भी इसने क्या ओरछा में करवाया था। ठीक है, और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि ओरछा के 5 मंजिल जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह देव ने ही करवाया था। ठीक है, कौन सा? ओरछा में जो जहांगीर महल है, याद रखिएगा जहांगीर महल कितना मंजिला है? 5 मंजिला। ठीक है, तो जहांगीर महल याद रखिएगा, जहांगीर महल 5 मंजिला है। वीर सिंह बुंदेला ने ही इसका भी निर्माण करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल की किस बेगम ने मजलिस ए शूरा का गठन किया था? किसके? मजलिस ए शूरा का गठन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर जहां बेगम ने। सिकंदर जहां बेगम ने मजलिस ए शूरा का गठन किया था। ठीक है, और फिर इसमें नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन व उससे संबंधित नेतृत्व पर विचार कीजिए। तो पहला है कि ग्वालियर में सविनय अवज्ञा आंदोलन बाल कृष्ण शर्मा ने चलवाया था। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें हमको क्या बोलना है
कि असत्य युग्म का चयन करना है, ठीक है, याद रखिएगा असत्य युग्म का चयन करना है। तो ग्वालियर में बालकृष्ण शर्मा के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, बिल्कुल सही है। रीवा में अवधेश प्रताप सिंह के द्वारा, जबलपुर में किसके द्वारा, जबलपुर में यदि हम बोले तो सेठ गोविंद दास के द्वारा, ठीक है। लेकिन कटनी में यदि हम बात करें तो ये वाला जो है गलत है, क्योंकि कटनी में पंडित गोविंद प्रसाद खगरिया के द्वारा किया गया था, ठीक है। पंडित, याद रखिएगा, पंडित गोविंद प्रसाद खगरिया, पंडित गोविंद प्रसाद खगरिया के द्वारा कटनी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। और यदि हम बात करें कि बापूजी अड़े, जो बापूजी अड़े हैं, इनके द्वारा कौन सा चलाया गया था, तो बापूजी अड़े के द्वारा बता रहे हैं ये बरार क्षेत्र में चलाए थे, राइट। बरार क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने किया था। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1930 को कांग्रेस की प्रबंध समिति की बैठक में नमक सत्याग्रह के साथ साथ जंगल सत्याग्रह चलाने का प्रस्ताव किसने रखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा रखा गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रीवा के गोविंदगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था, तो रीवा के गोविंदगढ़ किले के निर्माण की बात करें तो किसने कराया था, तो रघुराज सिंह ने कराया था, राइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुराज सिंह के द्वारा रीवा के गोविंदगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर कुल से संबंधित है। यदि हम ग्वालियर प्रशस्ति की बात करें तो ग्वालियर प्रशस्ति जो है इसको किसने खोजा था, तो इसको याद रखिएगा कि ग्वालियर प्रशस्ति जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोजा गया था, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें कि मिहिर कुल किससे संबंधित है, तो मिहिर कुल की बात करें तो ये हूण शासक है। कौन सा शासक है, मिहिर कुल जो है हूण शासक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यदि हम देखें तो ये जो ग्वालियर प्रशस्ति लिखा गया है ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ग्वालियर प्रशस्ति की बात करें तो यह है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, याद रखिएगा। संस्कृत भाषा में प्राचीन उत्तरी गुप्त लिपि में है और इसमें 6ठी शताब्दी में सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है इसमें, ग्वालियर प्रशस्ति में सूर्य मंदिर के निर्माण का जो है क्या है इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था, ठीक है। तो परमार वंश का शासक कौन नहीं था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा परमार देव, ठीक है। परमार देव जो है क्या है परमार वंश का शासक नहीं था। सियगदूती था भाई साहब, भोज था और सिंधुराज है ना, ये परमार वंश के शासक थे, ठीक है। परमार वंश के बारे में यदि हम छोटी सी जानकारी प्राप्त करें तो देखिए परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, ठीक है, पूछ सकता है। तो इसकी आरंभिक राजधानी की बात करें, बाद में धार, ठीक है, बाद में जो है क्या है धार इसकी राजधानी बन चुकी थी, ठीक है। लेकिन प्रारंभ में राजधानी क्या थी, तो प्रारंभ में जो है इसकी राजधानी उज्जैन थी, ठीक है। प्रारंभ में इसकी राजधानी उज्जैन थी, ठीक है। परमार वंश की यदि हम बात करें तो इस वंश की स्थापना किसने की थी, तो परमार वंश की स्थापना जो है उपेंद्र नाथ के द्वारा या कृष्णराज के द्वारा, ठीक है। उपेंद्र नाथ या कृष्णराज के द्वारा जो है क्या है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसके बाद परमार देव कौन था, परमार देव या परमर्दी देव की बात करें तो यह चंदेल वंश का अंतिम शासक था, ये भी याद रखिएगा। क्या है, चंदेल वंश का अंतिम शासक था। चंदेल वंश का क्या था, चंदेल वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। चंदेल वंश का अंतिम शासक था, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। इसमें क्या है कि होशंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, होशंग शाह का मकबरा। अब यदि हम होशंग शाह के मकबरा की बात करें तो होशंग शाह के मकबरा की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण जो है होशंग शाह ने करवाया था। किसने करवाया था, होशंग शाह ने, ठीक है। मतलब मरने से पहले ही अपना मकबरा बना दिया था कि मेरा मकबरा यहाँ रहेगा। कहाँ है, तो धार में है, ठीक है, धार में है, ठीक है। देखिए आरंभ होशंग शाह ने करवाया था, लेकिन पूरा किसने करवाया था भाई साहब,
तो पूरा की बात करें तो इसका पुत्र था महमूद शाह। कौन था? महमूद शाह। महमूद शाह ने जो है क्या है इसको पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत में वर्णित कारूस देश का संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो कारूस देश का संबंध किस जिले से है भाई साहब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीवा से संबंधित है। ठीक है, रीवा से संबंधित है, राइट। यदि हम कारूस देश की बात करें, क्या कारूस देश की बात करें तो स्थापना किसने की थी? तो कारूस ने ही की थी। और कारूस जो है कौन था? तो कारूस जो था मनु के पुत्र कारूस के द्वारा क्या की गई थी? कारूस के द्वारा जो है क्या है स्थापना की गई थी। ठीक है, और यदि क्षेत्र बोले कि कारूस देश जो है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है, तो याद रखिएगा रीवा जो है, तो रीवा जो है बघेलखंड क्षेत्र में आता है। किसमें? बघेलखंड जो है क्या है, बघेलखंड क्षेत्र में जो है क्या है आता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कलाकृतियों में किसका संबंध शुंग काल से है? ठीक है, तो शुंग काल से यदि हम बात करें तो भरूत स्तूप का है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? सांची स्तूप का भी है और गरुड़ स्तंभ का। लेकिन बाघ की गुफाएं जो है ये किस काल से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, राइट। किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से जो है क्या है संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 जिसमें है वो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, प्रसिद्ध हूण शासक तोरमाण ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो प्रसिद्ध हूण शासक तोरमाण ने यदि हम बात करें तो इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा की जो है क्या है उपाधि धारण की थी। और यदि इसके शासनकाल की बात करें कि तोरमाण का शासन मध्य प्रदेश में कहाँ था, तो मालवा क्षेत्र में था। याद रखिएगा कहाँ था? मालवा क्षेत्र में जो है क्या है इसका शासन था। ठीक है, और ये बात करें कि तोरमाल किसका पुत्र था, तो तोरमाल की बात करें तो यह मिहिर कुल का पुत्र था। किसका? मिहिर कुल का जो है क्या है यह पुत्र था, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब मेल हत्याकांड मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडवा रेलवे स्टेशन। यदि हम बात करें कि पंजाब मेल कांड हत्याकांड मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में हुआ था। ठीक है, तो हुआ कब था भाई साहब? तो ये हुआ था 23 जुलाई 1931 को। कब हुआ था? 23 जुलाई 1931 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ था कि यशवंत सिंह देवनारायण दलपत राव ने दिल्ली से जो मुंबई जा रही थी ट्रेन, ठीक है, तो उसको क्या किया था, खंडवा रेलवे स्टेशन पर रोककर उस पर हमला कर दिया था और उस पर सवार अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी। और उस अंग्रेज जिसकी हत्या की थी उस अंग्रेज़ का क्या नाम था? तो हैक्सल की। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हैक्सल की जो है क्या है, हैक्सल की हत्या कर दी जाती है, राइट। हत्या कर दी जाती है, किसकी? हैक्सल की हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के हीरापुर के राजा हृदय शाह किस विद्रोह के प्रमुख नेता थे? तो हीरापुर के हृदय शाह ये नेता थे बुंदेला विद्रोह के। कौन से नेता थे? बुंदेला विद्रोह के नेता थे। और ये बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? तो इस बुंदेला विद्रोह की बात करें तो 1842 में बुंदेला विद्रोह होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की देखें तो निम्न खोजकर्ता एवं संबंधित स्थल से असंबद्ध है, तो इनमें गलत बताना है। तो विष्णु वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की थी, बिल्कुल सत्य बात है। आरवी जोशी ने सांची की खोज की थी, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सांची की खोज किसने की थी? सांची की खोज जो है जनरल टेलर ने की थी। किसने की थी? जनरल टेलर के द्वारा खोज की गई थी। HD सांकलिया, नवदा टोली और HV त्रिवेदी की बात करें तो यह आगरा की जो है क्या है खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम और विरह में पड़ी स्त्री का चित्र किन गुफाओं की चित्रकारी को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ की गुफाओं। बाघ की गुफाओं में प्रेम और विरह में पड़ी स्त्री का चित्र में चित्रांकित जो है क्या है किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि बड़ा शिमला पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो बड़ा शिमला पहाड़ी की बात करें तो यह जबलपुर में स्थित है। दूसरी बात क्या है कि ये जो बड़ा शिमला पहाड़ी है, तो इस बड़ा शिमला पहाड़ी से क्या प्राप्त होता है? तो यह इस बड़ा शिमला पहाड़ी से यदि हम बात करें तो मध्य पाषाण काल के अस्त्र प्राप्त होते हैं। क्या? मध्य पाषाण काल के
मध्य पाषाण काल के अस्त्र जो है क्या है यहाँ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्युत्यगामिनी क्या है? अच्युत्यगामिनी की यदि हम बात करें तो यह एक नगर है, राइट, यह एक नगर है। दूसरी बात क्या है कि अच्युत्यगामिनी इसका नाम किसका नाम था? तो याद रखिएगा अच्युत्यगामिनी जो था यह उज्जैन का नाम था। अच्युत्यगामिनी क्यों कहा गया था उज्जैन को? एक्चुअली में इसलिए कहा गया था, इसका अर्थ होता है अविनाश, अर्थात जिसका विनाश ना हो, ठीक है, मोक्ष देने वाला हो। तो बौद्ध, और यह किस में कहा गया था? बौद्ध साहित्य में कहा गया था, राइट, किस में? बौद्ध साहित्य में अच्युत्यगामिनी कहा गया था। बौद्ध साहित्य में अच्युत्यगामिनी कहा गया था। नेक्स्ट है कि किस राजा के काल में ग्वालियर किले की दीवारों पर जैन प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं? तो किस राजा के काल में ग्वालियर किले की दीवारों पर जैन प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूरंग सिंह, राइट, क्या आंसर हो जाएगा? डूरंग सिंह। डूरंग सिंह की बात करें तो यह किस वंश से संबंधित था? क्वेश्चन आ सकता है। तो यह तोमर वंश से संबंधित था, याद रखिएगा। किस वंश से था? तोमर वंश से जो है क्या है यह संबंधित था। नेक्स्ट देखते हैं, विक्रमादित्य की राज्यसभा में इनमें से कौन नहीं था? तो इसमें देख लेते हैं कि धन्वंतरि था, बेताल भट्ट भी था और कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी थे। और यदि हम विक्रमादित्य की बात करें तो इसके दरबार में और कौन कौन थे भैया, तो पूछ सकता है। तो छपड़क था एक, कौन कौन सा था? एक छपड़क था, ठीक है, छपड़क था, और बेताल भट्ट था, कालिदास था, एक घटर वर्पर था। क्या था? घटर वर्पक था, ठीक है, घटर वर्पक था, ठीक है। वराह मिहिर भी भैया यहीं थे, क्या? वराह मिहिर जो थे यहीं थे, इन्हीं के दरबार में थे। और धन्वंतरि तो है ही, ठीक है। 24 देखते हैं, पवाया का प्राचीन नाम क्या था? तो पवाया का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है, तो पद्मावती, ठीक है। पद्मावती की बात करें तो पवाया का प्राचीन नाम था। दूसरी बात क्या है कि पवाया का संबंध यदि हम देखें तो किस वंश से संबंधित है? तो पवाया की संबंध की बात करें तो यह जो है नाग वंश से संबंधित है भैया। किससे? नाग वंश से संबंधित है, ठीक है। दूसरी बात, अनूप का यदि हम बोले तो किसका प्राचीन नाम है? तो यह खंडवा का, ठीक है, खंडवा एवं खरगोन वाला क्षेत्र अनूप कहलाता है, ठीक है, खंडवा प्लस खरगोन वाला क्षेत्र। भागिल की बात करें तो भागिल सांची के निकट स्थित है, याद रखिएगा। भागिल जो है किसके निकट स्थित है? सांची के निकट स्थित है। और दसार्ण की बात करें तो यह दसार्ण जो है क्या? विदिशा का पुराना नाम है दसार्ण, ठीक है, विदिशा का, राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 25 में क्या बोला गया है कि दिल्ली दरवाज़ा किस नगर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोकनगर। और यदि हम बात करें कि दिल्ली दरवाज़ा किस किले में स्थित है, तो यह चंदेरी के किले में स्थित है। किस में? चंदेरी के किले में, चंदेरी के किले में स्थित है, ठीक है, जो कि किसके समय बनवाया गया था? होशंग शाह के समय, याद रखिएगा। किसके समय बनवाया गया था? होशंग शाह के समय जो है क्या है यह बनवाया गया था। 26 की बात करें तो 26 से क्या है कि टुंडिकेर इनमें से किस क्षेत्र का जनपद था? तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दमोह क्षेत्र। टुंडिकेर जो है इसमें से दमोह क्षेत्र से जो है क्या है संबंधित था, ठीक। और यदि हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर का क्षेत्र जो था क्या था? वत्स, ठीक है, ग्वालियर का क्षेत्र जो था यह वत्स था। मालवा का पूर्वी क्षेत्र क्या कहलाता था? तो आकर कहलाता था। क्या था? मालवा का पूर्वी क्षेत्र आकर, और मालवा का पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो अवंती। ये भी आपको याद रखना होगा। क्या? मालवा का पश्चिमी क्षेत्र अवंती, मालवा का पूर्वी क्षेत्र आकर, और ग्वालियर का क्षेत्र वत्स कहलाता था। 27 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो मध्य प्रदेश से प्राप्त आहत मुद्राएं निम्न में से किन धातुओं से निर्मित होती हैं? तो मध्य प्रदेश से निर्मित आहत मुद्राएं जो हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चांदी और तांबा धातु से जो है क्या है निर्मित होते हैं। किससे? चांदी और तांबा धातु से जो है क्या है निर्मित होती है, ठीक है। इसके बाद हम यदि देखें
कि ये जो आहत मुद्राएं हैं, तो आहत मुद्राएं बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश से किन मुख्य स्थानों से पाई जाती हैं। तो आपको बस याद रखना होगा कि जैसे कायथा हो गया, सांची हो गया, त्रिपुरी क्षेत्र हो गया जबलपुर वाला, ठीक है, बेशनगर विदिशा हो गया, ये सब जो है क्या है इनके ये मुख्य क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है, आहत सिक्कों के लिए। बेसनगर स्थित गरुड़ स्तंभ निम्न में से किस धर्म से संबंधित है। तो बेसनगर गरुड़ स्तंभ जो है बेसनगर का, यह स्वाभाविक सी बात है कि वैष्णव धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं कि वैष्णव धर्म एक्चुअली में हेलियोडोरस का बेसनगर में स्थित अभिलेख गरुड़ स्तंभ है, जो कि मध्य प्रदेश में वैष्णव मत से संबंधित है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हेलियोडोरस जो है किसके समय में, तो भागभद्र के समय में जो है क्या है यह स्तंभ स्थापित हुआ था। और भागभद्र जो था शुंग वंश का 8वां शासक था, ठीक है। शुंग वंश की राजधानी मध्य प्रदेश की बेसनगर ही थी, तो ठीक है, इसको जो है क्या है ये बात आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट कहते हैं कि 29 सवाल क्या कहता है कि सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की मुद्राएं मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों से प्राप्त होती है। तो सातकर्णी प्रथम की यदि हम बात करें तो भेड़ाघाट और त्रिपुरी क्षेत्र से। कहाँ से, भेड़ाघाट और त्रिपुरी क्षेत्र से सातकर्णी प्रथम की जो है क्या है मुद्राएं प्राप्त होती है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 30 क्या बोलता है कि माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा मध्य प्रदेश में कसाई खाना आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था। कसाई खाना, तो कसाई खाना से आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि यह गौवध के विरोध में ही हुआ था। एक्चुअली में क्या हुआ था कि माखनलाल चतुर्वेदी उस समय जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी सागर के रतौना नामक स्थान पर कसाई खाना स्थापित करना चाहती थी। कहाँ, सागर के रतौना नामक स्थान पर, ठीक है, सागर के रतौना नामक स्थान पर क्या करना चाहती थी कि यह कसाई खाना स्थापित करना चाहती थी, ठीक है। तो इसके विरोध में है ना, गौवध के विरोध में जो है क्या है इस आंदोलन को माखनलाल चतुर्वेदी ने क्या किया था, माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी पत्रिका कर्मवीर में समाचार पत्र के द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया था, ठीक है। और यह आंदोलन की बात करें तो कब हुआ था, तो कसाई खाना आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन 1920 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुबोध सिंधु तथा जबलपुर टाइम्स पत्रों का प्रकाशन मध्य प्रदेश के किन जिलों से हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडवा एवं जबलपुर, ठीक है। सुबोध सिंधु जो था यह खंडवा में, सुबोध सिंधु खंडवा में, और जबलपुर टाइम्स की बात करें तो जबलपुर में, ठीक है। इसके बाद 32 क्वेश्चन, नमक कानून के उल्लंघन हेतु मध्य प्रांत के किस शहर में नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। तो नमक सत्याग्रह की बात करें नमक कानून से लेकर तो यह जबलपुर में प्रारंभ किया गया था। दूसरी बात क्या है कि जबलपुर में किसने नमक सत्याग्रह का जो है क्या है नेतृत्व किया था। तो इसमें हम देखते हैं कि सेठ गोविंद दास एवं द्वारका प्रसाद मिश्र। किसने, सेठ गोविंद दास प्लस किसने किया था, द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा, द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा जो है क्या है यह नमक सत्याग्रह जबलपुर में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था, तो पता होगा आप लोगों को 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। कब किया गया था, 6 अप्रैल 1930 को। 33 क्वेश्चन, वर्ष 1885 में गठित कांग्रेस समिति में मध्य भारत से किसे शामिल किया गया था, ठीक है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा गंगाधर चिटनिस को शामिल किया गया था। एक बार और क्वेश्चन पढ़िएगा कि 1885 में जब कांग्रेस समिति की गठित हो रही थी तो उस समय मध्य भारत से किसे शामिल किया गया था। तो गंगाधर चिटनिस को जो है क्या है शामिल किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 34 की यदि हम बात करें तो होलकर नरेश तुकोजी राव के द्वारा निम्न में से किन समाचार पत्रों का प्रकाशन पुनः कार्य प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि होलकर नरेश जो तुकोजी राव द्वितीय थे, तो तुकोजी राव द्वितीय के द्वारा पुनः प्रकाशन कार्य प्रारंभ किया गया था। कौन से पत्रों को लेकर, कौन से समाचार पत्र थे जो कि पुनः प्रकाशन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मालवा अखबार और मल्हारी मार्तंडी विजय, ठीक है, मार्तंड विजय 34 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 35 की यदि हम बात करें
तो 35 में सही सुमेलित नहीं है पूछा है इसमें। तो एरण अभिलेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है, एकदम सत्य बात है। मंदसौर अभिलेख जो है कुमारगुप्त से संबंधित है, ये भी एकदम सत्य बात है। सांची अभिलेख की बात करें तो यह किससे संबंधित है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है सांची अभिलेख, तो बिल्कुल संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। कैसे, हम अभी बताते हैं कैसे। कि सांची अभिलेख में यदि हम बात करें तो गुप्त शासक पहले तो समुद्रगुप्त से संबंधित है सांची अभिलेख, समुद्रगुप्त के बाद फिर कुमारगुप्त से भी संबंधित है, ठीक है, और कुमारगुप्त के बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय से भी जो है क्या है संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख की बात करें तो क्या ग्वालियर अभिलेख रामगुप्त से संबंधित है, तो इसका जो है क्या है ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जो ग्वालियर अभिलेख है यह मिहिर कुल से संबंधित है, और इसके पहले हम डिटेल में एक और क्वेश्चन की इस तरह ही देख चुके हैं, ठीक है। तो यह मिहिर कुल से संबंधित है ग्वालियर अभिलेख, ठीक है, जो कि एक मूढ़ शासक था। नेक्स्ट है कि सत्य कथन असत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है। पहला है कि मोहम्मद गौरी को ग्वालियर शाखा के शासक सोलंक पाल ने परास्त किया था, ठीक है। दूसरा है कि कच्छप घात शासक चंदेलों के सामंत थे। सी है कि कच्छप घात शासक अजय देव की मुद्राएं तुमैन से प्राप्त हुई हैं। डी है कि अंतिम कच्छप घात वंशीय शासक वज्रदामन था। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। असत्य कथन यही है, मतलब कि मोहम्मद गौरी को ग्वालियर शाखा के शासक सोलंक पाल ने पराजित किया था, कच्छप घात शासक चंदेलों के सामंत थे, और कच्छप घात शासक अजय देव की मुद्राएं तुमैन से प्राप्त होती हैं, ठीक है। इसके बाद 37 की बात करें, 37 में दिया है कि चालुक्य वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में था। तो चालुक्य वंश का शासन मध्य प्रदेश में, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी मध्य प्रदेश, ठीक है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में जो है क्या है चालुक्य वंशों का शासन था। और यदि बात करें कि दक्षिणी मध्य प्रदेश में किसने चालुक्य वंश की स्थापना की थी, तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा, पुलकेशिन सेकंड के द्वारा, द्वितीय के द्वारा दक्षिणी मध्य प्रदेश में चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी। तथा इसका यदि हम बोले कि सर्वप्रतापी राजा जो था पुलकेशिन द्वितीय ही था, और इसने एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम है परमेश्वर की उपाधि। किसकी, परमेश्वर की उपाधि। परमेश्वर की उपाधि से जो है क्या है पुलकेशिन द्वितीय धारण किया था। 38 की बात करें, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मध्य प्रांत और मालवा क्षेत्र में गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव का आयोजन का फैसला किया गया था। नागपुर अधिवेशन 1891, बम्बई अधिवेशन 1885, मद्रास अधिवेशन 1887 या इलाहाबाद अधिवेशन 1888। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नागपुर अधिवेशन 1891 में, ठीक है। 1891 में आनंद चार्लू की अध्यक्षता में, याद रखिएगा किसकी अध्यक्षता में, आनंद चार्लू की अध्यक्षता में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 7वां अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का आयोजन का फैसला जो है क्या है फैसला किया गया था। तो अध्यक्षता किसने की थी नागपुर अधिवेशन की, तो याद रखिएगा आनंद चार्लू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 39 क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सातवाहन शासक सिमुक के पौत्र सातकर्णी प्रथम ने मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा क्षेत्र को जीता है या जीता था। दूसरा है सात वंश मध्य प्रदेश के विदिशा में कर्ण वंश के पश्चात स्थापित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक सही है और ना ही दो, ये असत्य कथन है। तो ना तो एक और ना ही दो, मतलब कि दोनों सत्य हैं, ठीक है। तो सातवाहन वंश में के जो सिमुक था, तो सिमुक के पपौत्र है ना सातकर्णी प्रथम मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा क्षेत्र को जीता था, ठीक है। और यदि हम इनकी बात करें तो सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी, तो सातवाहन वंश की यदि हम राजधानी की बात करें तो विदिशा थी, ठीक है। क्या थी भैया, विदिशा थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
मध्य प्रदेश के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो मध्य प्रदेश के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में जंगल आंदोलन का नेतृत्व यदि हम बात करें तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुंजन सिंह कोरकू या गंजन सिंह कोरकू के द्वारा जो है क्या है किया गया था। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये नेतृत्व जंगल आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो 1930 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। कहाँ? बैतूल में। कहाँ किया गया था? बैतूल में किया गया था। ठीक है। और नेतृत्व किसने किया था? तो गंजन सिंह कोरकू के द्वारा जो है क्या है नेतृत्व किया गया था। जंगल सत्याग्रह को टुरिया जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा इसको, टुरिया जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जो है क्या है, टुरिया जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जो है क्या है जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख चालुक्य वंशीय शासक कीर्तिवर्मन से संबंधित है। ठीक है। दूसरा है कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय ने जीता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक और ना ही दो। इसमें पूछा था कि सत्य कथन का चयन कीजिए, तो ना ही एक और ना ही दो। ठीक है। तो इसमें क्या है, दोनों गलत हैं। 41 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हरदौल का चबूतरा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो हरदौल का चबूतरा जो है मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो यह दतिया में स्थित है। राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा दतिया। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शकों पर विजय के पश्चात विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत चलाया गया था। और दूसरा है कि शक वंश के अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की हत्या की थी। ठीक है। तो 43 का क्या हो जाएगा? 43 का जो है क्या है, इसमें बताया है कि कथन कौन सा सत्य है। तो इसमें केवल एक सत्य है। ठीक है, कि शकों पर विजय के पश्चात विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत चला गया था, ये बात सत्य है। लेकिन ये बात गलत है कि रुद्रसेन तृतीय ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की हत्या की थी। ठीक है, क्योंकि इसमें उल्टा बता दिया गया है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि चंद्रगुप्त ने रुद्रसेन तृतीय की हत्या की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है क्या है रुद्रसेन तृतीय की हत्या की थी और सकारी की उपाधि धारण की थी। यदि आप लोगों को हिस्ट्री जो है क्या है पता होगी तो क्या की उपाधि की थी यहाँ पास रुद्रसेन तृतीय को मारकर, तो विक्रमादित्य द्वितीय ने जो है क्या है सकारी की उपाधि धारण की थी। ठीक है। 43 के बाद यदि हम देखें तो 43 मध्य प्रदेश में हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो हूणों का आक्रमण यदि हम बात करें तो किसके काल में हुआ था? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गुप्तों के काल में जो है क्या है हूणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर को राजधानी बनाया था। ठीक है, हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा दोस्त मोहम्मद खान से समर्पण करवाया गया था। तो इसका जो है क्या है दोनों कथन सत्य है, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है। क्या भैया कि हम इसको देखते हैं 1 मिनट में कि क्या हुआ था कि दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल से लगभग 10 किलोमीटर दूर, क्या भोपाल से लगभग 10 किलोमीटर दूर जगदीशपुर स्थित है। तो जगदीशपुर को क्या कर लिया था? जगदीशपुर को जो है क्या है यह जीत लेता है और जीतकर इसका नाम क्या बदल देता है? इस्लाम नगर में बदल देता है जगदीशपुर को। किसको? इस्लाम नगर में बदल देता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके बाद फिर 1723 ईस्वी में क्या होता है कि हैदराबाद का निज़ाम आता है और इसे इस्लामा नगर पर क्या कर लेता है? घेरा डाल लेता है। कौन आता है? हैदराबाद का निज़ाम। ठीक है, आता है और इसको क्या कर लेता है? घेरा डाल लेता है। ठीक है, घेरा डालने के बाद इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। ठीक है, और यह युद्ध कई दिनों तक चलता है और इस युद्ध में आखिरकार जो दोस्त मोहम्मद खान है, दोस्त मोहम्मद आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, तो इसकी ये कहानी थी भैया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 की यदि हम बात करें तो मेगस्थनीज के द्वारा रचित इंडिका में मध्य प्रदेश के निम्न में से किन 2 नदियों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिनाफ तथा केनास के बारे में इंडिका में जो है क्या है दिया गया है। ठीक है, और यह मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। बात करें कि प्रिनास और केनाफ नदी किस नदी की जो है क्या है सहायक नदियां हैं? बताइए किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये जो है ये गंगा की जो है क्या है गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है,
इसके बाद 47 की बात करें कि किस आंदोलन का नेतृत्व प्रभाकर ढूंढीराज ने किया था। तो प्रभाकर ढूंढीराज के द्वारा असहयोग आंदोलन का जो है क्या है नेतृत्व किया गया था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो आप लोग बताइए 1920 में हुआ था, ठीक है। और इसने जो है क्या है ढूंढीराज के द्वारा जो है क्या है नेतृत्व किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरण पादुका कांड में किसने स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलियां चलवाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नल फिशर के द्वारा, ठीक है। कर्नल फिशर के द्वारा जो है क्या है स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलियां चलवाई गई थी। 49 की बात करें तो ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर, जीत महल व जीत स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। याद रखिएगा चतुर्भुज मंदिर का, ठीक है। ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर, ठीक है, जीत महल और जीत स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो 49 का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर सिंह देव तोमर के द्वारा। किसके द्वारा, वीर सिंह देव तोमर के द्वारा जो है क्या है 14 शताब्दी में, कौन सी 14वीं शताब्दी में जो है क्या है यह महल का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1858 में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से लड़ते हुए किस स्थान पर अपना बलिदान दिया था। तो रानी अवंतीबाई की बात की जा रही है। तो रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से लड़ते हुए किस पर, तो बालपुरा में जो है क्या है बालपुरा में अपनी जान दी थी, ठीक है। और यदि हम बात करें तो बालपुरा कहाँ स्थित है, तो बालपुरा जो है क्या है डिंडौरी में स्थित है, ठीक है। देखिए जब अंग्रेज़ों के साथ रानी अवंतीबाई का युद्ध होता था तो रानी अवंतीबाई ने किस सेनापति को हराया था, तो वार्डन को हराया था। याद रखिएगा किसको, वार्डन को पराजित किया था, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इनकी समाधि की बात करें तो कहाँ स्थित है, तो समाधि की बात करें रानी अवंतीबाई की, तो रानी अवंतीबाई की समाधि डिंडौरी के बालपुरा में ही है। याद रखिएगा कहाँ है, डिंडौरी के जो है क्या है डिंडौरी के बालपुरा में ही स्थित है, ठीक है। इसके बाद जो है क्या है नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश का ताम्रकालीन स्थान खेड़ी नामा किस जिले में स्थित है। तो खेड़ी नामा की बात करें तो यह होशंगाबाद जिले में जो है क्या है स्थित है। यदि हम और की बात करें तो यदि हम और नगरों या शहरों की बात करें तो विदिशा की बात करें तो दसारण था, ठीक है, दसारण नाम था। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन को जो है क्या है कायथा जो है कहाँ स्थित है, तो कायथा उज्जैन में स्थित है, ठीक है। और यदि हम बेसनगर की बात करें तो बेसनगर विदिशा या दसारण भी कहते हैं। एरण सागर था, डांगवाला कहाँ है, उज्जैन में। नवदा टोली जो है क्या है खरगोन में स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शेख रमज़ान का संबंध किस स्थान से है। तो शेख रमज़ान की बात करें तो इसका संबंध जो है सागर ज़िले से है, ठीक है। क्या मतलब कि इसका क्या इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया था एक्चुअली में, तो शेख रमज़ान ने 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई थी, ठीक है। क्या 1857 की क्रांति में, याद रखिएगा 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलचुरी शासक को उज्जैनी भुजंग कहा जाता है। तो उज्जैनी भुजंग की बात करें भाई साहब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवराज देव को उज्जैनी भुजंग जो है क्या है कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है 55 यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो सांची अभिलेख किससे संबंधित है। तो सांची अभिलेख की यदि हम बात करें तो यह थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बताइएगा क्या कनिष्क से संबंधित है सांची अभिलेख, बिम्बखंडफिसी से, वशिष्ठ से या फिर हुविक्स से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वशिष्ठ से संबंधित है, ठीक है। कैसे संबंधित है हम अभी बताते हैं कि कुषाणकालीन अभिलेखों में वशिष्ठ का सांची अभिलेख तथा जबलपुर के भेड़ा घाट से प्राप्त 2 मूर्ति लेख प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो वशिष्ठ के, ठीक है, कुषाणकालीन अभिलेख में प्राप्त होता है वशिष्ठ का, ठीक है। कुषाणकालीन अभिलेख में जो है क्या है वशिष्ठ के, ठीक है, 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं, ठीक है। एक सांची का अभिलेख, ये भी याद रखिएगा जैसे अभी सांची का अभिलेख पूछ लिया है उसी तरह जो है क्या है जबलपुर भी पूछ सकता है। तो जबलपुर के भेड़ा घाट से भी प्राप्त एक अभिलेख होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि जबलपुर अभिलेख किससे संबंधित है, तो वशिष्ठ से ही संबंधित होगा यदि ऑप्शन में होगा तो। 56 की यदि हम बात करें
इंदौर में स्थित होलकर महल का निर्माण किसने कराया था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्हार राव होलकर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मल्हार राव होलकर के द्वारा जो है क्या है इंदौर में होलकर महल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इसके बाद 57 का क्वेश्चन देखते हैं कि मनोटी और मौड़ी पुरातत्व स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो क्या मनोटी और मौड़ी पुरातत्व स्थल, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में कहाँ है भाई साहब? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदसौर में है मनौटी। माँ से मनौटी, माँ से मौड़ी, माँ से मंदसौर। ठीक है, ये पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, उज्जैन में क्या है? कायथा है ना, उज्जैन में कायथा है। नर्मदापुरम जो है क्या है? यह नर्मदापुरम में महादेव पिपरिया, और भूतला की बात करें, नरसिंहपुर में बात करें तो भूतरा प्रमुख स्थल है। क्या है? भूतरा। ठीक है, भूतरा जो है क्या है? प्रमुख स्थल है। 58 क्वेश्चन की बात करें कि प्रागैतिहासिक कालीन स्थल डांगवाला कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में डांगवाला जो है क्या है? स्थित है। ठीक है, 59 क्वेश्चन की बात करें तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बोधि वंश का शासन मिलता है? तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बोधि वंश का शासन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का सी हो जाएगा कि त्रिपुरी या तेवर क्षेत्र में जो है क्या है बोधि वंश का शासन मिलता है। यदि हम 60 की बात करें तो किस वंश के शासकों ने महाकुमार की उपाधि धारण की थी? तो महाकुमार की उपाधि धारण जो है किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमार वंश के शासक, याद रखेगा है ना, महाकुमार की उपाधि जो है परमार वंश के शासकों के द्वारा जो है क्या है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिजात मंजरी उदयपुर प्रशस्ति से किस परमार शासक के विषय में जानकारी मिलती है? ठीक है, तो 61 का क्या हो जाएगा? तो 61 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा भोज। ठीक है, तो पारिजात मंजरी और उदयपुर प्रशस्ति से राजा भोज के विषय में जानकारी मिलती है। 62 की बात करें, महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छतरपुर में। 62 की छतरपुर में जो है क्या है महाराजा छत्रसाल की उपाधि है। 63 की यदि हम बात करें तो 63 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को माइक्रोलिथ फैक्ट्री कहा जाता है? ठीक है, याद रखिएगा माइक्रोलिथ फैक्ट्री की बात कर रहा है, तो हम इसका राइट आंसर क्या करेंगे? आदमगढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करें कि आदमगढ़ की खोज किसने की थी, तो आदमगढ़ की खोज जो है आरवी जोशी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और यहाँ से यदि हम बोले कि साक्ष्य क्या प्राप्त हुए हैं, तो मानव कुत्ते को दफनाए जाने के, ठीक है, मानव के साथ कुत्ते को, क्या मानव के साथ कुत्ते को जो है क्या है यहाँ दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, और माइक्रोलिथ फैक्ट्री ही कहा भी जाता है। ठीक है, 64 की यदि 64 में क्या है कि मांडू में स्थित हिंडोला महल का निर्माण किसने कराया था? बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा जो है क्या है हिंडोला महल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, यदि हम और शासकों की बात करें तो दिलावर खां गौरी किसका निर्माण करवाया था? तो दिलावर खां गौरी की बात करें तो यह लाट मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन सी? लाट मस्जिद का निर्माण जो कि धार में है, दिलावर खां गौरी के द्वारा करवाया गया था। और यदि हम बात करें कि नासिर शाह के द्वारा कालिया देह पैलेस बनाया गया था। क्या? कालिया देह पैलेस बनाया गया था, जो कि कहाँ है? यह उज्जैन में स्थित है। और बाज बहादुर के द्वारा सबको पता है कि रानी रूपमती का महल और रेवा कुंड प्लस रानी रूपमती का महल जो है क्या है बाज बहादुर के द्वारा ही बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्थल बिलावली मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बिलावली की बात करें तो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, देवास में बिलावली स्थित है। ठीक है, बिलावली देवास जिले के काली सिंध नदी के, कौन सी? काली सिंध नदी के जो है क्या है काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि 66 की यदि हम बात करें तो किस जिले की दीवारों पर बिहारी सतसई के दोहे उत्कीर्ण है? तो बिहारी सतसई के दोहे जो है यह दतिया के किले में उत्कीर्ण हैं। ठीक है, किस किले में? दतिया के किले में। 67 की बात करें कि अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान तात्या भील का साथ पश्चिमी निमाड़ में किसने दिया था? तो बताइए किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजनिया और दोपिया ने तात्या भील का जो है क्या है साथ दिया था। ठीक है, यदि हम बात करें कि तात्या भील जो है
किस जिले से में जन्म हुआ था, तो तंत्या भील का जो है क्या है, खंडवा ज़िले में, खंडवा ज़िले की पंधाना तहसील में, याद रखिएगा पंधाना तहसील में जन्म हुआ था। ठीक है, इनको टुंड्रा या टाटिया भी इनके नाम है। फांसी जो है 1889 में दी गई थी। कब? फांसी जो है क्या है 1889 में दी गई थी। ठीक है, इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा क्या है, इंडियन रॉबिन हुड। इंडियन रॉबिन जो है क्या है, इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें कि इनकी समाधि कहाँ है, तो समाधि जो है इनकी पाताल पानी में है समाधि। ठीक है, कहाँ है, पाताल पानी में इनकी समाधि स्थित है। 68 की बात करते हैं। ठीक है, 68 में यदि हम देखें ब्रह्मा कुंड किस महल में स्थित है, तो ब्रह्मा कुंड की बात करें तो यह कालिया देह पैलेस में स्थित है, जो कि उज्जैन में स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि 69 सोहावल का नरसंहार, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सोहावल का नरसंहार कब किया गया था, तो यह 1938 की घटना है भाई साहब। कब? 1938 की घटना। कहाँ हुआ था, तो सोहावल का नरसंहार जो है क्या है, यह सतना ज़िले में हुआ था, याद रखिएगा कहाँ हुआ था। सोहावल के नरसंहार की बात करें तो यह सतना ज़िले में हुआ था, 1938 की घटना है। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, माजन गोली कांड के नाम से, याद रखिएगा क्या, माजन गोली कांड। ठीक है, माजन गोली कांड के नाम से भी जो है क्या है, जाना जाता है। 70 की बात करें तो फरजंद अली ने किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पन्ना जिले से फरजंद अली ने जो है क्या है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 71 की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय राजा बख्तावर सिंह ने किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था, तो राजा बख्तावर सिंह की बात करें तो अमझेरा धार से इसने नेतृत्व किया था। ठीक है, ठीक है, अमझेरा धार से। यदि हम बात करें कि 1857 की क्रांति में राजा बख्तावर सिंह ने अमझेरा धार से तो नेतृत्व किया था। ठीक है, और ये मालवा में अंग्रेज़ों के द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा गया पहला विद्रोह था। तो ये बताइए कि यह जब बख्तावर सिंह जो है युद्ध में किससे लड़े थे। ठीक है, तो कर्नल दो लोगों से लड़े थे भैया, एक अंग्रेज़ की बात नहीं थी, है ना। तो ये कौन कौन, कैप्टन हचिंसन व कर्नल डूरंड से युद्ध किया था, तो लिख देता हूँ क्या है, कैप्टन हचिंसन, क्या है, हचिंसन। ठीक है, हचिंसन थे, कैप्टन हचिंसन थे, और जो है कर्नल ड्यूरेंड थे, क्या थे, कर्नल ड्यूरेंड ने, इन दोनों ने मिलकर जो है क्या है इस युद्ध में इससे लड़े थे और इसको जो है क्या है पकड़ लिए थे। ठीक है, यदि बात करें कि इनको पकड़कर जो है क्या है फांसी कहाँ दी गई थी, तो फांसी जो है इंदौर में दी गई थी। कहाँ दी गई थी, फांसी जो है इंदौर में दी गई थी। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि मनकहरी से जो है क्या है, मनकहरी से कौन लड़ा था, तो मनकहरी से किसने विद्रोह किया था 1857 में, तो मनकहरी से यदि हम बात करें, मनकहरी है कहाँ पर, तो सतना में है। ठीक है, तो सतना पे जो है क्या है रणमत सिंह के नेतृत्व में, याद रखिएगा रणमत सिंह। ठीक है, रणमत सिंह के नेतृत्व में। शाहगढ़ सागर से किसने किया था, तो शाहगढ़ सागर से यदि हम बात करें तो शाहगढ़ सागर से यदि हम बात करें तो किसने किया था, शाहगढ़ सागर से यदि हम बात करें तो बख्त बली ने किया था, याद रखिएगा किसने किया था, बख्त बली। ठीक है, बख्त बली के द्वारा जो है क्या है नेतृत्व किया गया था। और उसी प्रकार विजय राघवगढ़ कटनी से यदि हम बात करें तो ठाकुर सरजू प्रसाद के द्वारा जो है क्या है किया गया था, किसके, ठाकुर सरजू प्रसाद के द्वारा, ठाकुर सरजू जो है क्या है प्रसाद के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बताना है कि सही सुमेलित नहीं है, तो बताइएगा। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह बैतूल में, तो बिल्कुल सत्य बात है। दूसरी बात है टूरिया जंगल सत्याग्रह सिवनी में, बिल्कुल सत्य बात है। ओरछा जंगल सत्याग्रह निमाड़ी में, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन घुनघुनी सत्याग्रह पन्ना में बिल्कुल असत्य बात है। क्यों, घुनघुटी जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो घुनघुटी यदि हम जंगल सत्याग्रह की बात करें तो यह उमरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, उमरिया में, याद रखिएगा। ठीक है, उमरिया में जो है क्या है याद रखिएगा। 73 की यदि हम बात करें तो चैन सिंह का विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो चैन सिंह का विद्रोह की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1824 में। चैन सिंह ने 1824 में, ठीक है, रायगढ़ में जो है क्या है
इसने क्या किया था, विद्रोह किया था। चैन सिंह का उपनाम की बात करें तो मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद और मध्य प्रदेश के मंगल पांडे कहलाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है चैन सिंह के बारे में। क्या कहलाते हैं, तो चैन सिंह की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कहलाते हैं। क्या, मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कहलाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कहलाते हैं। और क्या कहलाते हैं भाई साहब, एमपी के क्या कहलाते हैं, एमपी के मंगल पांडे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एमपी के जो है क्या है, मंगल पांडे कहलाते हैं। 74 की बात करते हैं कि 52 गणाधिपति की उपाधि किस शासक के द्वारा धारण की गई थी। तो 52 गणाधिपति की उपाधि किसके द्वारा, 52 गढ़ को जिसने जीता था, तो भैया अभी तक तो एक ही नाम याद है मेरे को कि संग्राम शाह के द्वारा जो है क्या है 52 गढ़ों को जीता गया था, इसलिए वो उनको 52 गढ़ाधिपति की जो है क्या है संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर संग्राम शाह हो जाएगा। ठीक है, यादव राय की बात करें तो यादव राव कौन था, तो गोंड वंश का क्या था, संस्थापक था। तो याद रखिएगा गोंड वंश का संस्थापक था। ठीक है, और हृदय शाह क्या था, तो हृदय शाह ने रामनगर को राजधानी बनाया था। किसको, रामनगर को जो है क्या है, हृदय शाह ने, देखो हनुमान जी के हृदय में राम रहते हैं, तो हृदय से राम, तो राम क्या बनाया था, तो हृदय शाह ने रामनगर राजधानी बनाया था। यादव राव संस्थापक थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 75 की बात करें, ठीक है, तो 75 की बात करें तो क्या है, औलिकर वंश दसपुर से है, तोमर वंश ग्वालियर से है, और कारूस वंश बघेलखंड से, परिवाजरक वंश बुंदेलखंड से है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 76 की बात करते हैं तो 76 से क्या बोलता है, होशंग शाह किस वंश का शासक था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा गौरी वंश का शासक था। ठीक है, 77 की बात करते हैं कि किस क्रांतिकारी ने भारतीय जवानों को संबोधित करते हुए कहा, तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और अंग्रेजों को मार डालो, काट डालो। ठीक है, किसने कहा था, यह महाराजा का हुक्म है। ठीक है, तो किसने कहा था, एक बार और पढ़ते हैं कि भारतीय जवानों को संबोधित करते हुए किस क्रांतिकारी ने कहा था कि तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो, अंग्रेजों को मार डालो, ये महाराजा का हुक्म है। ठीक है, तो ऐसा उक्ति जो है किसने कही थी, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा शहादत खान के द्वारा जो है क्या है, यह कहा गया था। ठीक है, शहादत खान। और शहादत खान ने 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से किया था, तो याद रखिएगा इन्होंने इंदौर से जो है क्या है किया था। 78 की बात करते हैं, 78 की बात करते हैं। 78 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कौन सही सुमेलित है, तो आगरा मंदसौर में बिल्कुल सत्यपात है। आज़ाद नगर इंदौर में है, हाँ ये भी है। भेलसा बेसनगर विदिशा है, क्या भिंड विंड में नहीं है भाई। एरण छुट्टा गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक और दो सही है। कहाँ है भाई, एक और दो, बी नंबर, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फारूकी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो फारूकी राजवंश का शासन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक रजक। ठीक है, मलिक रजक जो था फारूकी राजवंश का शासन था। ये बताओ फारूकी वंश की स्थापना कहाँ की गई थी, तो फारूकी वंश की स्थापना खानदेश में, याद रखिएगा कहाँ की गई थी, तो फारूकी वंश की स्थापना जो है खानदेश में की गई थी। ठीक है, ठीक। 81 की बात करें तो 81 क्या है भाई साहब, 81 की बात करें तो नीचौगिरी जो है किसको नाम से जाना जाता है, तो उदयगिरी के नाम से जो है क्या है जाना जाता है। नौगौद कहाँ है, नौगौद सतना में है। अजयगढ़ कहाँ है, अजयगढ़ पन्ना में है। दसपुर कहाँ है, दसपुर की बात करें तो यह है मंदसौर में स्थित है। दसपुर कहाँ है, दसपुर मंदसौर में है। 82 की बात करें कि आभीर वंश किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आभीर वंश, देखिए आभीर वंश जो है यह खान देश से संबंधित है, याद रखिएगा। किस देश से संबंधित है, खान देश से संबंधित है। ठीक है, और खान देश में जो है क्या है, खान देश में यदि हम बात करें तो आभीर वंश की स्थापना किसने की थी, तो आभीरों ने ही की थी। ठीक है, और आभीर जो है किसके मतलब कि नीचे कार्य करते थे, किसके अधीन थे, तो ये सातवाहनों के अधीन थे। ये भी याद आप लोगों को जो है क्या है याद रखना होगा। ठीक है,
इसके बाद 83 की बात करते हैं। तो 83 वत्स भट्टी के द्वारा संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया है। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंदसौर अभिलेख। ठीक है, वत्स भट्टी मंदसौर अभिलेख किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, जो है क्या है, आपको ये भी याद रखना होगा। हाँ, ये बताओ शासक के बारे में जानकारी मिलती है, तो कुमारगुप्त के बारे में। किस शासक के बारे में, कुमारगुप्त के बारे में जो है क्या है जानकारी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से ताम्र उपकरण व झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवदा टोली से। नवदा टोली कहाँ है, तो यह जो है क्या है, यह खरगोन में स्थित है। नवदा टोली खरगोन में है। ठीक है, नवदा टोली खोज किसने की थी, खोज की बात करें तो HD सांकलिया के द्वारा। HD सांकलिया के द्वारा जो है क्या है खोज की गई थी। 85 की बात करें, शासक जो चंदेल राजवंश से संबंधित नहीं है कौन है, तो चंदेल वंश से संबंधित नहीं है तो देखिए जेजाग भुक्ति है, परमर्दी देव भी है, ठीक है, यशोवर्मन भी है, देवपाल नहीं है भाई साहब। ठीक है, देवपाल जो है क्या है नहीं है। तो देवपाल फिर ये बात आती है कि जो है क्या है तो देवपाल किस वंश से संबंधित है, तो जो है क्या है यह पाल वंश से संबंधित है। 85 की बाद यदि हम बात करें तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नवदा टोली, ठीक है, नवदा टोली से हमको क्या प्राप्त होता है, तो नवदा टोली से यदि हम बात करें, यह एक ताम्र पाषाणी संस्कृति है। ठीक है, एरण से सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। त्रिपुरी से क्या प्राप्त होता है, त्रिपुरी से जो है सातवाहन एवं क्षत्रियों के सिक्के जो है क्या है प्राप्त होते हैं ना, सातवाहन एवं क्षत्रियों से। गुर्जरा अभिलेख की बात करें तो अशोक के लघु शिलालेख गुर्जरा हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है क्या है 86 का क्या हो जाएगा, 86 की बात करें तो ए हो जाएगा। 2 3 4 1 कहाँ है, 2 3 4 1, 2 3 4 और 1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4 1 ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। 87 की बात करें तो मांडू का पुराना नाम क्या था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, सादियाबाद था। किसका वास्तविक नाम बायजीद खां था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायजीद खां। ये तो बाज बहादुर है ना, हाँ बाज बहादुर। 88 का क्या है, 88 की बात करें तो बाज बहादुर का वास्तविक नाम बायजीद खां था। बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए रेवा कुंड बनवाया था, रूपमती महल का निर्माण करवाया था मांडू में। रूपमती और बाज बहादुर की समाधि कहाँ स्थित है, तो राजगढ़ या सारंगपुर में स्थित है। 89 की बात करें तो महान कलचुरी शासक कृष्णराज किस शाखा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 89 का ए, महिष्यमती शाखा। ठीक है, तो कृष्णराज किस शाखा से संबंधित है, महिष्यमती शाखा से संबंधित है। कृष्णराज की यदि हम बात करें तो ये पशुपति शिव के भक्त थे। ठीक है, और महिष्यमती शाखा से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुरैना में स्थित है। सिहोनिया जो है यह मुरैना में स्थित है। 91 की बात करें तो 91 क्या बोलता है कि मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है, तो प्रथम भाई सीधी सी बात है मल्हार राव होलकर ही होंगे। 91 का डी, मल्हार राव होलकर को मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से जाना जाता है और इन्होंने ही होलकर वंश की स्थापना की थी। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि पानीपत के तृतीय युद्ध, जब 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तो मराठा संघ की तरफ से मल्हार राव होलकर शामिल हुए थे। 92 की बात करें, हिंगलाज दुर्ग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन हमेशा सबको कन्फ्यूजन में डालता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंदसौर। ठीक है, हिंगलाजगढ़ मंदसौर में जो है क्या है स्थित है। ठीक है, हिंगलाजगढ़ में क्या है, हिंगलाजगढ़ में हिंगलाज माता का मंदिर है और माता हिंगलाज का मूल मंदिर बलूचिस्तान में स्थित है, जिसके अनुसरण में यह बनाया गया है। 93 की यदि हम बात करें, 93 क्या है, राजा चंड प्रद्योत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म की ख्याति से अत्यंत प्रभावित व अत्यंत उत्सुक थे तथा उन्हें बौद्ध धर्म का उपासक बनाने का श्रेय किस बौद्ध आचार्य को दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थेर महाकात्यन को दिया जाता है। ठीक है,
94 महाकौशल क्षेत्र से 18 मार्च 1923 को जबलपुर नगर पालिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने को लेकर हुए जबलपुर के झंडा सत्याग्रह की अगुवाई किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो है क्या है की थी। 95 की बात करें तो किसके शासनकाल में परमाणु की राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित की गई थी? ठीक है, तो पहले उज्जैन थी उपेंद्र नाथ के समय, फिर उज्जैन से धार स्थानांतरित की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैर सिंह द्वितीय के शासनकाल में। किसके? बैर सिंह द्वितीय के जो है क्या है बैर सिंह द्वितीय के शासनकाल में परमाणु की राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित की गई थी। 96 की बात करें पूरा पाषाणकालीन निम्न स्थलों में किसका संबंध मध्य प्रदेश से है? तो किसका संबंध मध्य प्रदेश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अग्नि कुंडाला लोनार। ठीक है, विदिशा के शासक कण्व को किस सातवाहन शासक ने पराजित किया था? तो विदिशा के शासक कण्व को किसने पराजित किया था? तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिमुक ने। सिमुक ने जो है क्या है कण्व को पराजित किया था। ठीक है, 98 की बात करें कि प्रसिद्ध शासक हस्तिन या हस्ती का संबंध मध्य प्रदेश के किस राजवंश से संबंधित है? तो परिवाजरक वंश से संबंधित है। ठीक है, हफ्तिन या हफ्ती का संबंध किस राजवंश से है? परिवाजरक राजवंश से जो है क्या है संबंधित है। इसके बाद जो है क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश के किस जिले से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति होती है? तो स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति की यदि हम बात करें तो 99 का हो जाएगा दमोह क्षेत्र से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रिकाएं प्राप्त होती हैं? तो जो है क्या है दमोह क्षेत्र से जो है क्या है प्राप्त होती हैं। जबलपुर के होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो जबलपुर के होम रूल लीग की स्थापना की बात करें तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा 1915। ठीक है, 1915 में होम रूल लीग की स्थापना जबलपुर में की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे MPPSC 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।